तो मैं इस गाड़ी से आया था और ये गाड़ी चलाने के बाद अब मैं ये गाड़ी चलाने वाला हूँ और मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस मिला मुझे। ये मेरी ब्लैक बीस्ट और ये है वेलकम टू ट्रैवल एंड मच मोर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया की सेफेस्ट 5 स्टार रेटेड एक एसयूवी जो कि ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए ही बनी है। चलिए दिखाता हूँ आपको। ये है फोक्सवैगन की टाइगुन जो कि वर्टस के जो हमने लास्ट रिव्यू किया था उसी के प्लेटफॉर्म पे बनी है, लेकिन वो सेडान थी और ये एसयूवी है। चलिए इसका रिव्यू करते हैं। ये मेरे फ्रेंड नितेश की कार है, आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भाई कितना टाइम हो गया आपको इसे लिए हुए? मेरे को ऑलमोस्ट हो गए 7 to 8 मंथ्स। 7 to 8 मंथ्स हो गए। अगर एक लाइन में पूछूं आपसे 7 to 8 मंथ्स में आपका क्या फीडबैक रहेगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार गाड़ी है। ओके। तो आप किन लोगों को ये लेने के लिए बोलोगे और किन लोगों को ये कार नहीं लेनी चाहिए? एक तो फर्स्ट टाइम बायर को नहीं लेनी चाहिए, जो फर्स्ट टाइम बायर है, जिनको थोड़ी नॉलेज है गाड़ी की बोल रहे हैं। सेकंडली जो थोड़ा ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, जिनको गाड़ी चलाने में मजा आता है, जिनको पता है ड्राइविंग डायनेमिक्स क्या होता है, उनके कितनी चला ली आपने ये? मेरी अप्रॉक्स 15,000 होने वाली है। 15,000 होने वाली है। हाँ। इन 15,000 में आपने कहाँ मतलब जैसे प्लेन में चलाई, पहाड़ों में चलाई, मनाली लेके गए थे, ऊपर सिसु तक गए हम लोग। ओके। एंड उसके बाद तो ओपन एरिया में गए, जैसे हम बालाजी गए, जयपुर के आसपास गए हैं। तो कहाँ आपको डिफरेंस लगा कि प्लेन में आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगा या आपको जब माउंटेन राइड्स पे गए तब आपको कंफर्टेबल लगा? नहीं यार, हमें तो मतलब कंफर्टेबल तो हर जगह ही लगा, बट ऐसा कोई इशू नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि पावर लैग है या इस टाइप से, ऐसा मेरे को अभी तक कुछ नहीं लगा। ऐसा आपको नहीं लगा? जैसे ये ऑटोमेटिक है तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में डिफरेंस तो आता ही होगा ना, जैसे पिकअप विकअप में है। मैनुअल और ऑटोमेटिक में आता है, बिल्कुल आता है, थोड़ा सा रहता ही है, बट स्टिल जो इसकी जो ट्रांसमिशन है इतना अच्छा इन्होंने ट्यून करके दिया हुआ है। तो आपको लगेगा नहीं, आप खुद चला के देखोगे, आप खुद बोलोगे यार कसम से ऑटोमेटिक। मेरे को एक्चुअली इसी वजह से ऑटोमेटिक मैंने ली थी, मैंने फॉक्सवैगन पे ही गया मैं। तो फॉक्सवैगन में जैसे सेम उस पे प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बात करूं तो वर्टस भी आती है। तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर मैं देखूं तो XUV 300 के बराबर ही है। तो वो भी एक ऑप्शन नहीं था आपके लिए, क्योंकि इंजन तो सेम ही है और ऑटोमेटिक भी है। इंजन सेम है, इसमें और उसके ग्राउंड क्लियरेंस में 10 mm का फर्क है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा ये कि मैं सीडान ऑलरेडी मतलब 10 साल थी मेरे पास सीडान। अच्छा, तो चेंज करनी थी मेरे को। हाँ। ओके, मतलब सीडान से अब एसयूवी मजे लेना चाहता हूँ। बिल्कुल पसंद थी मेरे को भी, ऐसी बात नहीं है। सीडान मैं खुद सीडान लवर ही रहा हूँ अभी तक, बट ऐसे क्योंकि हम लोगों के उधर ना थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि सड़कें थोड़ी सी ऊपर खापड़ा में से गाँव में जाते हैं, तो वहाँ चाहिए रहता है। बाकी मेरे को पर्सनली पसंद थी, बट मेरा ये था कि अगर सीडान लेता मैं तो स्कोडा की स्लाविया लेता, क्योंकि मेरे को ज्यादा पसंद है लुक वाइज। और अगर एसयूवी तो ये टाइगुन। जब आप ये कार ले रहे थे और आपने मन बना लिया था कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही जाओगे, तो अभी जिस तरीके का मार्केट है इंडिया में, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें इस रेंज में। तो क्या क्या माइंड में था जब आप ये गाड़ी ले रहे थे? किस किस से आपने कंपेयर किया इसको? कौन सी टेस्ट ड्राइव ली? मैंने सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली। XUV 300 से लेके टाटा नेक्सॉन हो गई, ये है कुशाक है, इवन ब्रेजा है और होंडा की एलिवेट। सारी गाड़ी चला के देखी थी मैंने, बट मेरे को सबसे बढ़िया यही लगी। आपने मतलब इसके नीचे वाली सेगमेंट की भी गाड़ियां ट्राई की और ये वाली भी ट्राई की? हाँ, इससे ऊपर भी क्रेटा भी हमने देखी थी। बट क्रेटा, और वैसे मेरे को पर्सनली पसंद सेल्टोस है। इंटीरियर वाइज और उसका लुक ज्यादा अच्छा है, इवन क्रेटा से अच्छा लगता है मेरे को पर्सनली लगता है।
बट नहीं है भी वो, सेफ्टी का इशू था उसमें। हाँ सेफ्टी उसकी है नहीं, और ये 5 स्टार रेटेड हाँ कार है। ये 5 स्टार है। पसंद आ गया ये इंजन, और ये आप बोल रहे हो कि इस सेगमेंट में आप जैसे नेक्सॉन से ऊपर गए, तो अगर मैं बात करूँ तो इसी सेगमेंट में सेम कार आपकी आती है स्कोडा की कुशाक। कुशाक। तो वो आपने नहीं देखी? नहीं वो भी देखी थी मैंने, लुक वाइज ये ज्यादा पसंद है। अच्छा, अगर मैंने बताया ना, जैसे अगर एसयूवी थी तो मेरी प्रेफरेंस ये थी, अगर सिडान पे जाता तो मैं स्लाविया पे जाता। फोक्सवैगन का टिपिकल आगे से फ्रंट है, उस टाइप का अगर जाते तो आप कह रहे हो कि ये एसयूवी में जाते हो, और अगर आपको BMW टाइप की ग्रिल चाहिए थी जो कि स्कोडा में आती है तो आप उसमें सेडान में जाते हो। बिल्कुल। तो इस गाड़ी में जैसे एक इशू तो नहीं बोलूंगा मैं, ड्रॉबैक भी नहीं बोल सकते, ये अलग अलग वो है, फीचर कह लो या कुछ भी कह लो। इसमें क्या नोटिस करोगे आप, जैसे ना ये अनलॉक का बटन दिया हुआ है और अलग से कोई लॉक अनलॉक का नहीं दिया है। तो जैसे अभी गाड़ी लॉक्ड है तो मैं एक बार खोल रहा हूँ तो ये नहीं खुल रहा है, लेकिन अगर मैं सेकंड बार फिर से प्रेस करता हूँ उसको तो ये डोर ओपन हो जा रहा है। अब आई डोंट नो ये सही है गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तक कितनी सर्विस करा ली है इसकी? इसकी तो अभी 2 ही हुई है सर्विस। भी क्या हुई है, एक तो 1000 पे जो जनरल चेकअप होता है वो है, 7500 पे भी काइंड ऑफ चेकअप ही है वो, मतलब चेक करते हैं, जो टॉप अप कर देते हैं, जैसे इंजन ऑयल अगर कम है या और कोई फ्लूइड कम है तो बस वो, दैट्स ऑल। ओके, जैसे बाकी कंपनी में होंडा मारुति में 10,000 किलोमीटर का ब्रैकेट है, फोक्सवैगन में 15,000 का। ओके, आप बता रहे थे कि आपने इसमें कोई पैक भी लिया है? सर्विस पैक मतलब दिया उन्होंने। ओके, क्या होता है उसमें? उसमें ये है कि 4 years एंड 60,000 किलोमीटर तक सर्विस फ्री है। सर्विस फ्री है मतलब लेबर फ्री है? नहीं कंप्लीट सर्विस। मतलब इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ नहीं डलवाना? मतलब सर्विस में जो यूज होता है ना, ओके, जैसे इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ये सब आपको नहीं देना है? बिल्कुल नहीं देना है। तो ये 4 साल के लिए आपने ले लिया है? 4 साल के लिए, हाँ ये उन्होंने साथ में ऑफर किया था मेरे को। ओके, तो मतलब 4 साल के लिए आप टेंशन फ्री हो गए? टेंशन फ्री, हाँ। बट ये कि जैसे जो वेरिएंट ईयर है, ब्रेक पैड अगर जाते हैं तो वो तो ऑब्वियस है, वो मेरे को पे करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो अगर एक्स्ट्रा कोई हार्डवेयर चीज है बड़ी है तो वो आपको पे हाँ वो मेरे को पे करना है। सर्विस में जो जो इंक्लूड होता है ओके, वो सारा वो इंक्लूडेड है। सर्विस का बता रहे हो, 4 साल को आपको टेंशन नहीं है, केवल आपको इंश्योरेंस कराना है और फ्यूल डलवाना है और घूमना है ना? बस। लेकिन अगर मैं बात करूं घूमने की बात है, तो आप जैसे कहीं घूमने जाते हो, फॉर एग्जांपल जिस तरीके का फोक्सवैगन का सर्विस नेटवर्क है जो कि बहुत मतलब मेट्रो सिटीज के अगर अलावा बात करूं तो बहुत रीच कम है इनकी, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं जाऊं और मेरी गाड़ी में कोई इश्यू हो जाए और मैं फंस जाऊं? देखो उसमें तो ऐसा है कि वो तो किसी भी गाड़ी के साथ हो सकता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। एंड सेकेंडली ये कि आजकल सर्विस नेटवर्क थोड़ा सा तो इनका बड़ा है। इवन मैं जिस सिटी से आता हूँ यमुनानगर, वो इतनी ज्यादा बड़ी सिटी है नहीं, स्टिल वहाँ फोक्सवैगन की सर्विस है, शोरूम भी है, ठीक है। और मेरा मैक्स केयर, मैं नोएडा मेरी जॉब है, नोएडा में रहता हूँ, और जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ पे भी है। इनकेस अगर कहीं जाते हैं तो बीच में कोई ना कोई मेजर सिटी तो पड़ती है, और अगर उसके ऐसा कोई इशू आ भी जाता है कि भाई तुम ऑल ऑफ द ब्लैंक कहीं अगर फंस गए, तो उसके लिए RSA सर्विस है, वो लोग कैटर करेंगे किसी भी गाड़ी के लिए इवन। लेकिन बाकी गाड़ियों में ये है ना उनका सर्विस नेटवर्क देखो, फिर मारुति अगर टाटा पे जाओगे तो अब तो थोड़ा टाटा का भी बढ़ने लगे, तो पहले टाटा का भी बहुत कम था। तो कह सकते हैं कि एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बट ठीक है, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जब आप सर्विस कराने गए वो क्या रहा आपका, मतलब कैसे ट्रीट हुए आप वहाँ पे? नहीं बहुत बढ़िया था। मैं अपने होम टाउन में ही फर्स्ट टाइम लेके गया था इसको, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं सही होता था, मैंने होंडा सर्विस कराई है, और होंडा की जो सर्विस है मेरे ख्याल से अभी तक तो उससे अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे को लगा नहीं। होंडा से अच्छा अभी तक मेरे को किसी का नहीं लगा। होंडा का सबसे बेस्ट लगा अभी तक। ओके, तो आप तो मतलब होंडा से कंपेयर कर रहे हो इसको? हाँ, क्योंकि मारुति से तो कर ही नहीं सकते ना, मारुति की तो मारुति की भी गाड़ी है, मारुति तो आप भी यूज कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली ये भी कह सकते हैं ना कि उनके पास रश इतना ज्यादा है, तो वो भी क्या ही करेंगे। सही बात है। ड्रॉबैक है आपको लग रहा है इसमें? ड्रॉबैक कह लो, चाहे वो कह लो, जैसे इसका वायरलेस चार्जिंग है। हाँ, वायरलेस ये ऑलमोस्ट वैसे हर गाड़ी में तो सेम ही आता है, वायरलेस चार्जिंग आती है, जैसे आजकल जो गाड़ी है वो काइंड ऑफ गिमिक की है। हाँ, बट ये कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका फोन बिल्कुल चार्ज कर देगा, क्योंकि उसके बाद गाड़ी ये हिलती भी रहती है, तो ये कई बार डिसएंगेज भी हो जाता है। ओके, तो मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ, बट ये कि इट वर्क्स, बिल्कुल कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर जाएगा। अच्छा, मतलब आपका फोन बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, लेकिन आप वो एक्सपेक्ट ना करें कि बिल्कुल पैक मिलेगा, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल अप टू चार्ज मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थे अभी पीछे, और अभी हम यहाँ थोड़ा सा ओपन हुआ है यहाँ पे रोड, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे बम्पर टू बम्पर
ट्रैफिक का माइलेज, और आप अगर प्लेन में खुले में चला रहे हैं या और माउंटेन पे चला रहे हैं, तो ओवरऑल क्या दे रही है अभी आपकी गाड़ी? अगर मैं MID चेक करूं, अभी चेक करोगे 12.5 है। अभी 12.5, अभी हम बम्पर टू बम्पर में 12.5 12.5। इसकी सिटी के अंदर 10 से लेके 12 के बीच में रहती है, 10, 12, 13 मैक्स सिटी के अंदर। ओके, हाईवे पे जाओगे जैसे मैं कर जाता हूँ तो 15 से 18 के बीच में देती है। 15 से 18 के बीच में। 15 से 18। माउंटेन्स पे हम गए थे तो हम यहाँ से मनाली से वापस इसने 13 to 14 दिया है। ओके, तो वो उसमें प्लेन भी इंक्लूड, सब इंक्लूडेड। वहाँ जाम में भी हम खड़े रहे 1.5-2 घंटे, एसी कंटिन्यूस ऑन था, इसका एसी हमने ऑफ नहीं करा। 1 घंटे जाम में खड़े हैं तो खड़े हैं, एसी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें इसने 13.5-14 के आसपास एवरेज दी है। मैंने कई सारे ओनरशिप रिव्यूज देखे हैं, जो लोग ये कहते हैं जब इनिशियली गाड़ी ली उन्होंने ये वाली, तो 5-6 हजार किलोमीटर तक उनका माइलेज जो था 10 से नीचे ही रहा। उसमें इशू ये है कि एक्चुअल में जो ये इसका जो एक्सीलेटर पेडल है ना बहुत सेंसिटिव है। अगर मैं इसको हल्का सा पुश करूंगा ना गाड़ी को, हाँ ये भाग रही है ना, तो इसमें क्या है, ये पूरी एवरेज एकदम नीचे लेके जाती है। अगर आप इसको लाइट फुट रखोगे और RPM 2000 के नीचे रखोगे, उसके बाद देखो इसकी एवरेज। मैं यहाँ से दिल्ली लेके गया था एक बार, बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास पिक्स भी हैं, शायद होंगी, मैं देखूंगा। यहाँ से दिल्ली लेके गया था मैं, सुबह का टाइम था 5 बजे के आसपास, और मैंने बिल्कुल क्रूज लगाई, 60-65 की स्पीड थी, 21 की एवरेज दी है गाड़ी। अरे क्या बात है। हाँ वही, मतलब टोटली इट्स डिपेंड कि आप कैसे चला रहे हो गाड़ी आप, और किस कंडीशन में चला रहे हो। की बार मैं तीनों चीजें पूछ लेता हूँ मैं, जैसे इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स जो भी है उसके यूज टू, तो वही गए हो आप। ड्राइविंग डायनेमिक्स इसके बहुत बढ़िया है गाड़ी के, बॉडी रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, बीइंग एन SUV। एंड चलाने में तो खैर मजा आता ही है इसको। एक तो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, तो मैनूवर करने में ज्यादा इशू नहीं है इसके। अच्छा, जैसे अगर बड़ी गाड़ी ले, थोड़ी अगर स्कॉर्पियो है उसमें इशू है ये। तो वैसे ये SUV में तो आती है, लेकिन है ना ये ज्यादा ऊंची नहीं है, जिसका बेनिफिट मिल जाता है बॉडी रोल वगैरह में, इन सारी चीजों में। तो आपको ऐसा कोई इशू लगा नहीं? ना इसमें बिल्कुल 1% नहीं है इसमें। जैसे मैं इसका देख पा रहा हूँ, ये जो इंटीरियर है बहुत क्लासी लुकिंग इंटीरियर है, नो डाउट। बहुत मतलब जिसको क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड टाइप कह सकते हैं इसको। लेकिन इसमें ना मैं देख रहा हूँ हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक, और ये है यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्लॉसी है, ये भी हार्ड है और ये भी हार्ड है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच जैसी कोई चीज नहीं है इसमें। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहोगे अभी? इसके बारे में तो मैं बस ये कह सकता हूँ, कॉस्ट कटिंग BMW भी कॉस्ट कटिंग पे आ गया, तभी प्राइस मैच कर पा रहा, नहीं तो इस साइज की गाड़ी तो मेरे ख्याल से वो भी 25-30 लाख तक खींच देता। जो मैंने जर्मन कार्स की रिसर्च किया, जितना मैं जान पाया ना, इसमें ये था कि जो लोग BMW की Q3 और X1 और ये आपकी Audi की Q3 वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए चीपेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि Volkswagen। अगर उससे रेलेवेंट लेनी है तो फिर टिगुआन है। अगर वही चीज चीप में चाहिए देन टाइगुन एंड कुशाक। एक्चुअल में ये गाड़ी कंपैरिजन होता ही नहीं है इसका क्रेटा और ग्रैंड विटारा इन गाड़ियों से, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट मुझे लगता है सेगमेंट है गाड़ियों का। जो आपको कंफर्ट आपको उसमें BMW और Audi में मिलता है, वो आपको फील आता है इस गाड़ी के अंदर। कम पैसों में इस गाड़ी में फील मिल जाता है। बिल्कुल मिलेगा। ऑन रोड आपको कितने की पड़ी? मैंने सुना आपने बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट लिया इस पे। ऑन रोड 19.4 की पड़ी, 20 लाख। ओके, 50 या 60 ऐसा कुछ इसमें ऑन रोड प्राइस। ओके, तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये टॉप मॉडल है, साउंड एडिशन। साउंड एडिशन है। साउंड एडिशन स्पेशल एडिशन निकाला था। स्पेशल एडिशन है साउंड एडिशन। उसके अंदर क्या था, इसमें एक सबवूफर और एक एम्पलीफायर इसमें ऐड किया हुआ था। तो ओवरऑल ये आपको सर्विस पैक के साथ 19.4 की पड़ी, सब कुछ इंक्लूडेड आपको ऑन रोड टॉप मॉडल साउंड एडिशन 19.4 की पड़ी है ऑन रोड। तारीफ तो बहुत सारी कर दी आपने इस गाड़ी की, तो जिस चीज में इतनी खूबियां होती है उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, तो खूबियां तो आपने गिना दी, अब खामियां भी गिनाई दो आप। ड्रॉबैक इसमें कुछ है, जैसे इस प्राइस रेंज में चारों में डिस्प्ले आने चाहिए वो नहीं है। ओके, 360 डिग्री कैमरा नहीं है। ओके, और टू सम एक्सटेंट मेरे को ऐसा लगता है शायद पैनोरामिक सनरूफ भी होनी चाहिए थी। इसमें सनरूफ है, बट बड़े साइज का है, लेकिन छोटा है। हाँ, मतलब छोटे वाली है, बट कंपैरेटिवली इस जो छोटे वाली नहीं इस साइज की जो आती है ना, जैसे नेक्सॉन हो गई, उन सबसे बड़ी है ये। पैनोरामिक नहीं है, बट उन सबसे बड़ी है। लेकिन आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए थी। ठीक है। और इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ, इसमें पीछे वाले में ना ये ड्रम ब्रेक है। और इसके जिस साइज की ये कार है और जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस पिकअप है, उस हिसाब से आपको कभी ये नहीं लगा कि गाड़ी है जब आप तेज चल रहे हो ब्रेकिंग में थोड़ा सा कि चारों में डिस्क होने चाहिए थे? मेरे को होने तो चाहिए था, अभी तक ऐसा कोई इशू आया तो नहीं है, बट हाँ अगर होते तो ज्यादा बेटर रहता। Volkswagen में क्या होता है कि जैसे आप इसका डोर खोलोगे तो इसमें ना बाकायदा कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि जैसे अगर आपके 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं तो जो टायर प्रेशर है
वो 33 होना चाहिए, और अगर 4 या 5 पैसेंजर बैठे हो तो उसके अकॉर्डिंगली टायर प्रेशर जो है वो 48 होना चाहिए। ये इससे आपका माइलेज बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। अगर आप सही टायर प्रेशर रखेंगे और आपकी सीटिंग जितनी भी है उस टाइम पे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो माइलेज पे बहुत डिफरेंस आएगा। निकेश भाई की गाड़ी पे आ गए हम पीछे। जब ये डोर बंद होता है ना, फील होता है कि आपने किसी मतलब टैंक टाइप की सेफेस्ट कार में बैठे हो। तो निकेश भाई मुझे तो बड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है यहाँ पे, जो मतलब लेग रूम बहुत सारा है इसमें, और बकेट सीट है। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा व्हील बेस है ना इसका, इसलिए। अच्छा, इस व्हील बेस की वजह से 2651 है। ओके, इसलिए लेग रूम थोड़ा बढ़िया है। लेग रूम ज्यादा है इसका। आर्म रेस्ट भी सही पोजीशन पे है, मतलब लॉन्ग रूट पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई इशू होने वाला है। नहीं। बट हाँ, एक चीज है, अगर जैसे हम दोनों अभी बैठे हुए हैं, कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर हम किसी एक बंदे को बुलाएं यहाँ बीच में, तो मुझे लगता है इशू हो सकता है। डिपेंड करता है, अगर जैसे मेरा जैसा होगा तो इशू आएगा ही आएगा। थोड़ा पतला होगा तो चल जाएगा। बट इसका एक्चुअल में क्या है, इसका सीट्स का डिजाइन भी ऐसे ही है कि 4 बंदों के लिए ही डिजाइन करी गई है। इसकी जो सीट्स का कंटूर है ना वो ऐसा है। एक्चुअली इसे 5 सीटर नहीं बोलेंगे, पार्शियली 5 सीटर। पार्शियली 5 सीटर। और मैं बताऊं टेक्निकली, मैं सही बताता हूं, किसी भी गाड़ी में 5 बंदे अनटिल अनलेस हैरियर या सवारी पे जा रहे हो तो 5 बंदे पीछे, मतलब 3 बंदे पीछे कंफर्टेबली इतना नहीं बैठ सकते। और लॉन्ग रूट छोटे मोटे के लिए तो चले जाएंगे। अब इस गाड़ी में पीछे 4 बंदे बैठ के गए थे हम लोग, मतलब सिटी में अंदर ही घूम रहे थे। अब जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें क्रेटा से तो खैर कंपैरिजन मैंने जैसे पहले बोला कि नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर हम देखें, क्योंकि सेगमेंट एक ही कंसिडर हो रहा है, प्राइस ब्रैकेट जो जिसमें ये आता है वो चीजें कंसिडर होता है। तो जैसे सेल्टोस में, क्रेटा में यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है जिससे आप ये सीट का रिक्लाइनिंग एंगल चेंज कर सकते हैं। इसमें नहीं है, मतलब ये फिक्स्ड है, जैसा आप जा रहे हो वैसे ही है। हाँ, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो हमने लास्ट वर्टस जो रिव्यू करी उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी मुझे बड़ी, और मतलब रिक्लाइनिंग एंगल जो है इसका वो उससे थोड़ा बेटर है। उसका थोड़ा सा और अपवर्ड से थोड़ा सा स्ट्रेट है, जो कि काफी मतलब मुझे तो अनकंफर्टेबल लगा। बट वो फिर अगेन वो कार सिडान के पर्सपेक्टिव में आप कह रहे हो, सिडान में एसयूवी में थोड़ा सा फर्क आता है, थोड़ा फर्क ही आ जाता है रिक्लाइनिंग एंगल में। तो ओवरऑल देखा जाए, हालांकि कंफर्ट उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे को लगता नहीं ऐसा, क्योंकि मैं भी बैठा हूँ गाड़ी में। ओके, तो जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें भी जैसे ये डस्टबिन बैग और ये सारी चीजें आपको कंपनी से ही मिली है। ये इनके कोई किट होता है उनका, शायद पता नहीं नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उस किट के अंदर ही आता है। मैट्स आते हैं, हालांकि ये तो दूसरे हैं बट आते हैं। अच्छा, ये आपने चेंज कर लिया? ये मैंने चेंज कराया है। ओके, इसके साथ मैट्स आते हैं, ये आता है, एक चार्जर जो लगा हुआ है वो आता है। ओके, वो जो पावर सॉकेट है ना वो आता है, प्लस और क्या आता है इसमें, मड फ्लैप्स आते हैं। ओके, ठीक है, एक गाड़ी का कवर आता है। ओके, एंड पीछे एक नेट दिया हुआ है, नेट आता है। टूल किट तो चलो बेसिक है, वो तो आता ही आता है। 1-2 चीजें और थी, अभी याद नहीं आ रही भी क्या थी। ओके, ये सब तो मतलब जो उनका बेसिक किट होता है उसमें ये सारी चीजें हाँ, और ये सारी उसमें आती है। ये किट है, ये नेट है जो उसका नेट चारों तरफ से टक हो जाता है। अच्छा, ये टक हो जाता है, ये नेट जो आप बोल रहे हैं इसमें। यार ये चीज अच्छी है यार, जो इनकी किट है यार, ये इसके साथ इतना अच्छा पैकिंग में आता है और ये चिपक जाता है। होंडा मारुति वालों कुछ देख लो यार, वेलक्रो में आता है ना। हाँ, और ये फर्स्ट एड किट ऐसे जाता है इसमें। जैसे कि ये साउंड एडिशन है, तो साउंड एडिशन में जो एक्स्ट्रा जो चीजें हमें मिलती है वो ये ओके, स्टेपनी में। अच्छा, ये स्टेपनी के ऊपर ही इन्होंने फिक्स कर दिया है। देखो कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है, इन्होंने कैसे जगह का यूटिलाइज किया है। ये सब ऊपर इसके अंदर बिल्कुल टायर, कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं घेर रहे, जो आप जैसे आफ्टर मार्केट लगाते हो आपका डिग्गी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो चीज नहीं है, इन्होंने स्टेपनी के अंदर ही दिया। ये अच्छी बात है। ये कितने इंच का आपका ये स्पेयर व्हील है? स्पेयर व्हील मेरे ख्याल से एक साइज नीचे 16 का है, और ये बाकी जो आपका ये वाला जो साइज है वो ये देखो, ये 17 का है। यार मुझे ये नहीं समझ आता कि यार इतनी एक्सपेंसिव कार है, फिर से मैं वही बोलूंगा कि जो स्टेपनी दी है वो एक साइज कम दी है, जो कि बिल्कुल मुझे तो सेंसिबल नहीं लगता। सारे देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं। नहीं, आजकल लोगों ने चेंज कर दिया, जैसे मारुति, इवन टाटा भी है ना, सेम साइज का ही दे रही है। बड़ी गाड़ी में दे रही है शायद। नहीं, मेरी कार में भी 17 इंच का ये स्पेयर व्हील है और 17 का ही व्हील है। तो हम शायद अपग्रेड करते हैं, पर पता नहीं इन्होंने नहीं दिया। हाँ, ये तो मुझे एक ड्रॉबैक लगता है, बाकी सारी कंपनी इसके लिए ही बोल रहा हूँ। वैसे होना यही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेपनी बंदा यूज करेगा तो सेम साइज ही होना चाहिए। और अगर अलॉय है तो अलॉय ही होना चाहिए। हाँ, ये स्टील देते हैं सारे, ये सारे स्टील देते हैं। ये देखो यार, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टेबल है, लेकिन यार इसमें टाइम बड़ा लगता है यार। अभी हमने शूट करने के लिए आगे किया था इसको, अब पीछे करना पड़ रहा है। इस कार में जैसे वायरलेस एप्पल प्ले आता है और एंड्रॉइड ऑटो आता है, तो आपने यूज किया उसे?
यूज मैंने सिर्फ iOS वाला किया है, एंड्रॉइड तो मैंने यूज किया नहीं है। ओके बट iOS में आज तक कोई इशू आया नहीं है अभी तक। तो हाँ, ये 7 महीने में एक आधी बार, कभी एक बार मेरे ख्याल से कभी हुआ था कि कनेक्ट नहीं हो रहा था, ओके। बट उसके बाद कभी कोई इशू आया नहीं है ऐसा। इसमें चलती हुई गाड़ी में वीडियोस भी चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं, डोंट ट्राई दिस एट होम, बट इसमें ऑप्शन है, आप वीडियो देख सकते हैं चलती गाड़ी में देख सकते हैं। देखिए वीडियो देख सकते हैं आप। अभी तो खड़ी हुई है, मैं चलाऊंगा तब भी चलेगा ये। चलिए ज्यादा नहीं चलाते, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। तो नीतीश भाई ने अभी एक चीज नोटिस कराई, अभी हमने क्या है वेंटिलेटेड सीट जो है वो ऑन करी है और ये फुल पे की है, और अभी आप यहाँ पे इसका साउंड सुन सकते हो। हाँ, इसका हिसिंग साउंड आता है, हिसिंग साउंड आता है जो कि फुल पे आता है। थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा, अगर आप गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट फिर भी साउंड इसका आ रहा है। हाँ, फुल पे आता है। एक अगर जैसे मैं इसको कम कर दूंगा 1 पे चलेगा, हाँ तो कम हो जाएगा। हाँ, जैसे ये 1 पे चल रहा है ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, तो ना के बराबर है। साउंड में बहुत डिफरेंस आ गया है अभी, सीरियसली। ये एक मुझे ड्रॉबैक लग रहा है इसका। तो अब मैं आ गया हूँ अपने ब्लैक बीट से उतर के जर्मन कार में। इस जर्मन कार का है ना थोड़ा सा अलग वो है, फीचर्स डायनामिक्स इसके थोड़े डिफरेंट है, जैसे इंडिकेटर का लेफ्ट साइड पे है, वाइपर का राइट में है। ऑल्दो मुझे आदत है चलाने की, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम नॉर्मल मोड में चला के देखेंगे, तो नॉर्मल मोड में ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। वाओ, तो कहीं से भी मुझे फील नहीं हो रहा है ये नॉर्मल मोड में, इकोनॉमी मोड में चल रहा है। इसका जो पिकअप है बेहतरीन पिकअप है। अभी जैसे यू टर्न आ रहा है, मैं यू टर्न करके देखता हूँ उसका बॉडी रोल। यार स्टीयरिंग तो इसका कसम से बिल्कुल मक्खन है। ये इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रॉनिक है तभी। वाह, और इसमें मैं देख पा रहा हूँ MID में है ना टायर का वो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये बहुत, हाँ मुझे एक मतलब क्या बोलूँ इसको, बहुत यूजफुल फीचर है। जैसे आपकी पार्किंग में खड़ी है कार कहीं पे और आपको नहीं पता आपका टायर किस साइड है, इस साइड इस साइड है, तो ये मॉनिटर बहुत इफेक्टिव है उस कंडीशंस के लिए। तो अब इसका स्पोर्ट्स मोड ट्राई करते हैं। ये मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया है, स्पोर्ट्स फर्स्ट गियर पे है। अब इसको रैप करते हैं। इसका साउंड सुनो यार, अलग ही फील आता है। जैसा कि मैंने पहले बोला, हु नीड्स BMW, ऑडी, मर्सिडीज, आपको वही थ्रिल, वही फील इस सेगमेंट की कार में मिल रहा है। ये देखो रॉकेट जैसी है, रॉकेट जैसी, देख रहे हो? मतलब जरा सा आप पेडल पे पैर रखो और ये गाड़ी बिल्कुल रॉकेट की तरह भागती है। और इसका जो साउंड आ रहा है बिल्कुल स्पोर्ट्स कार वाला फील दे रहा है, बेहतरीन। जर्मन कार्स की बात ही अलग है, ये चीज मारुति और हुंडई में नहीं है। अच्छा, हाँ भूल गया। तो भाई अब टाइगोन ओनर आ चुके हैं ग्रैंड विटारा ब्लैक बीस्ट में। अब ये इसका रिव्यू देंगे और डिफरेंस बताएंगे। ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। भाई को मैनुअल चलाने की आदत है या नहीं, आई डोंट नो, बट नहीं है, मैंने अभी तक मैनुअली चलाई है यार। एक्चुअली अभी क्या है भाई, लग्जरी में है ना, तो वो अभी ऑटोमेटिक में पहुंच गए हैं, कंफर्ट में। ठीक है, थोड़ी सो के उठ रही है बस। ये लेजी कार कह सकते हो आपकी गाड़ी के आगे। हाँ बट ठीक है, मतलब कॉमन मैन के हिसाब से तो ठीक है, फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो मेरे हिसाब से ठीक है। इतना कौन सा किसी को भगानी होती गाड़ी जनरली, बिल्कुल। बट हाँ ये कि अगर पावर होती है तो मजा आता है। और एक बार पावर वाली गाड़ी चलाने के बाद तो फिर ऑब्वियस है, फर्क तो लगता ही लगता है। बाकी इसकी सिटिंग विटिंग, आप हैंडलिंग, इसके बारे में क्या बोलोगे? ठीक है, सिटिंग भाई ने ब्रेक टच भी कर लिए हैं इसके। चारों नहीं, मारुति तो यार मैं, मेरे घर में है मारुति, में तो चलाता ही हूँ। ओके। स्टीयरिंग इसका थोड़ा सा मेरे को टाइट सा लग रहा है। टाइट सा लग रहा है, ओके। हाँ, अभी जैसे मैंने आपकी भी चलाई ना, वो बिल्कुल लाइट मक्खन की तरह घुमा, वो बिल्कुल, मतलब आप उसको फिंगर्स पे मूव कर सकते हो थोड़ा सा इसके कंपैरेटिव। बॉडी रोल है इसमें, उठती नहीं है। इसमें भी कोई स्पोर्ट्स मोड या इस टाइप से कुछ है क्या? नहीं, इसमें ये नॉर्मल मोड में ही आती है। वो टाटा में मिल जाता है आपको इको और स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन, इसमें नहीं आता है। अच्छा, 360 डिग्री कैमरा है इसमें। हाँ, इसमें ये मुझे सबसे यूजफुल फीचर लगता है इसमें।
हाँ, तो इसी बात पे ना हमने आपका बैक कैमरा चेक नहीं किया, आप बता रहे थे उसके बारे में। ठीक है, मतलब यूजफुल है वो, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, बट हाँ 360 नहीं है, 360 नहीं है, 360 नहीं है जो होना चाहिए था उस प्राइस रेंज की गाड़ी में होना चाहिए था, और उसमें नहीं है, और उसकी क्वालिटी सीसीटीवी जैसी लगती है। ठीक है हाँ, मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव नहीं है। रितेश भाई, अगर एक वर्ड में समअप करें अगर हम, तो आप किन लोगों को ये वाली कार रिकमेंड करोगे, और कौन से बायर्स ऐसे होंगे डिपेंड करता है इसका बजट कितने की थी है? ये 18.5 की ऑन रोड पड़ी मुझे। ये 18.5 की ऑन रोड पड़ी है। हाँ। फिर इसको थोड़ा चाहिए कि पंजा दबाते ही गाड़ी एकदम हवा से बातें करने लगे, तो फिर टाइगुन ले। अच्छा, उसका एक ये भी है कि सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है, मतलब ऑब्वियस है कि वो थोड़ा उसमें। अच्छा, हमने इसको है ना टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं जो मारुति के थोड़े सॉफ्ट रहती हैं। हाँ, तो मुझे तो ये बहुत कंफर्टेबल मारुति के सॉफ्ट रहते हैं, मारुति का तो कोई सस्पेंशन वैसा है नहीं, बट ये कि मारुति के बोलते बहुत जल्दी है, मतलब हमारे एक फ्रेंड के पास है, उसके पीछे वाले सस्पेंशन इशू देते हैं। हाँ, इवन मेरी वाली जो घर में गाड़ी है वो भी देती है, डिजायर जो है। इवन मारुति का पता है क्या, इसके जो पार्ट्स है ना, जो आप देख रहे हो, जहां भी हाथ लगाओगे ना। ये गाड़ी क्यों दिखाई दे रही मेरी वाली? आपकी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही? हाँ पीछे। हाँ यार, अभी देखो। अच्छा, ये फ्रंट का दिख रहा है एक्चुअली। अच्छा, ये फ्रंट है क्या? मैं भी एक पल को कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्या, आपने वो रिवर्स से हटाया ना, तो ये फ्रंट का दिखाने लगा। 360 है ना इसमें। मैं क्या, गाड़ी कैसे कैसे हो गई? मैं तो खुद चाहूंगा मैं गाड़ी कहाँ गई भाई। तो ये यही है इसका, जो मैं बता रहा हूँ ना, 360 बहुत इफेक्टिव है। टाइट पार्किंग स्पेस हो, या अगर आप बिल्कुल ही कंजेस्टेड या छोटे पतले पतले रास्तों पर हो, तो वहाँ पे बहुत काम आता है ये। अभी मैं पहाड़ों पे हिमाचल लेके गया था, वहाँ बहुत जगह मुझे ये फील हुआ कि मेरा डिसीजन सही था 360 कैमरे को लेने का। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू वोक्सवैगन टाइगुन का। इसी तरह के ओनरशिप रिव्यू मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रैवल एंड मच मोर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको भी अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब, ट्रैवल एंड मच मोर।